विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हम लोग आधुनिक हिंदी कविता ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 7 चतुर्थ सत्र के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने हमारे अभ्यास के अंतर्गत जो दो छोटी छोटी पाठ्य पुस्तकें रखी हुई है, उसमें से पहली पाठ्य पुस्तक का हमने समापन किया और अब जो है दूसरी पाठ्य पुस्तक को हम यहाँ क्या है समाप्त करने जा रहे हैं। तो मित्रों देख लीजिए, दूसरी पाठ्य पुस्तक है हमारी भूमिजा नागार्जुन। यह एक खंड काव्य है और इस खंड काव्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोगों ने आप लोगों के सम्मुख उसके रचयिता नागार्जुन जी है, उनका जो है तो स्थूल परिचय रखा। इतना ही नहीं, नागार्जुन जी के परिचय के पश्चात हमने आप लोगों के सम्मुख भूमिजा खंड काव्य की जो है तो शीर्षक की सार्थकता को प्रतिपादित किया और उसके पश्चात हमने दूसरे तासिका में, पहली तासिका में तो ये सारा मामला आप लोगों के सम्मुख आ गया। दूसरे तासिका के अंतर्गत हमने अध्ययन की सुविधा के लिए भाग 2 निर्माण किया और पहले भाग में, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, भूमिजा खंड काव्य के अंतर्गत से रचनाकार का स्थूल परिचय और भूमिजा रचना का जो है तो शीर्षक की सार्थकता को और अन्य महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सम्मुख रखा। दूसरे भाग में हमने भूमिजा खंड काव्य के सार को, उसकी कथा वस्तु को, प्रसंगों के साथ कथा वस्तु को प्रतिपादित करने का यहाँ पर क्या है हमने प्रयास किया हुआ है। उसके अंतर्गत की तीनों बातें, जैसे कि मैंने आपको इससे पूर्व ही बतलाया था कि किस तरह से रचयिता ने, रचनाकार ने इसके अंतर्गत, रामायण के अंतर्गत से 3 जो है तो अंशों को लेकर इस जो है तो खंड काव्य का क्या है सृजन किया हुआ है। और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रसंग जो आता है तो विश्वामित्रा ऋषि के साथ वनगमन, और दूसरा अहिल्या का उद्धार, और तीसरा सीता का लोगों के कहने पर त्याग। इस प्रकार के 3 प्रसंगों को हमने सविस्तार आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास किया हुआ है। आप लोग उससे भली भांति अवगत हुए। अब अंतिम हिस्सा मेरे हिसाब से मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ, फिर भूमिजा खंड काव्य हमारा क्या है यहाँ पर समाप्त होने वाला है। अंतिम खंड के या भाग के अंतर्गत मैं आप लोगों को भूमिजा खंड काव्य के जो है तो महत्वपूर्ण पात्रों को, या दूसरे भाषा में हम कहेंगे एक जो है तो श्री संवेदना के पात्रों को क्या है आप लोगों के सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं। भूमिजा में श्री संवेदना, या दूसरे शब्दों में यदि कहना चाहते हैं तो भूमिजा में व्यक्त नारी वेदना, क्योंकि इसके भूमिजा के जो 2 प्रसंग है, पहला प्रसंग विश्वामित्रा जी के साथ वनगमन का है, किंतु दूसरा प्रसंग जो है वो अहिल्या के उद्धार का है, और तीसरा प्रसंग भूमिजा यानी कि सीता यानी जानकी के संबंध में है। तो ये जो है तो इनकी श्री संवेदनाओं को या नारी वेदना को मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इस भूमिजा खंड काव्य की जो है तो सफलता पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए मित्रों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने रामायण के प्रसंगों के आधार पर भूमिजा खंड काव्य की रचना की। कवि ने अपनी अंतर संवेदना की अभिव्यक्ति हेतु रामायण के मात्र 3 प्रसंगों को चुना। इन तीनों प्रसंगों में से 2 प्रसंगों में नारी संवेदना का स्वर अत्यधिक मुखर हुआ है। एक है अहिल्या प्रसंग तथा दूसरा सीता का धरती में समा जाने का प्रसंग। अहिल्या एवं सीता दोनों भी पुरुष के अहम भाव से पीड़ित है।
कोई गलती न होने पर भी झूठी प्रतिष्ठा तथा दम मात्र के कारण गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को शिला बनाकर पड़ी रहने का अभिशाप देते हैं। तो राम लंका विजय के पश्चात अपनी पवित्रता की अग्नि परीक्षा देने पर भी मात्र कुछ अयोध्या वासियों के कहने पर उसे पुनः वन में भेज देते हैं। इन दोनों पीड़िताओं की आत्मवेदना, आत्मविलाप कवि ने रचनाबद्ध पद्धति से हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। तो मित्रों देख लीजिए, इन दोनों की बातों को मैं यहाँ पर नारी वेदना के रूप में या नारी संवेदना के जो है तो क्या है अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख क्या है प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हम जो है तो इसके पश्चात इस भूमिजा खंड काव्य का समापन हुआ ऐसा घोषित कर सकते हैं। महर्षि गौतम ऋषि अपने तपश्चर्या तथा दिव्य ज्ञान के कारण चहु और सुपरिचित है। उनके दिव्य की ख्याति की कथाएं दूर दूर तक फैली हुई है। उनके दर्शन मात्र से स्वयं लोग प्रत्यार्थ मानते हैं। ऐसी ऋषि पत्नी अहिल्या के रूप सौंदर्य पर देवराज इंद्र रीझ गए हैं। एक दिन गौतम ऋषि बाहर जाने के पश्चात इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर अहिल्या के पास आ जाते हैं तथा अहिल्या से समागम कर चले जाते हैं। पति की इच्छा समझकर अहिल्या भी उसका साथ देती है। गौतम ऋषि आश्रम लौट आने के पश्चात उन्हें जब इस बात का पता चलता है तब वे क्रुद्ध हो जाते हैं और इसी क्रोध अवस्था में अपनी पत्नी को शाप देते हैं कि वो शिला बनकर पड़ी रहेगी। शाप के प्रभाव से ये रूपवती निर्जीव शिला बनकर पड़ी रह जाती है। महर्षि विश्वामित्रा राम और लक्ष्मण को लेकर जब गौतम ऋषि के आश्रम में चले आते हैं तब राम अहिल्या का ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। वहां पहुंचकर वो जब अहिल्या की स्थिति प्रस्तर में तब्दील हुई भी देखते हैं तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। उससे संबंधित एक क्षण मैं यहाँ आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, देख लीजिए। वहां पहुंचकर देखा अद्भुत दृश्य, भूल उठी थी नारी प्रतिमा, ओह ग्लानि शोक का वैसा करुण प्रतीक देख सामने राम रह गए दंग। मुंह से फूटा नहीं एक भी बोल, वही धम से बैठ गए तत्काल। वही हतप्रभ और व्यथित सौमित्र। देख लीजिए, राम की उस प्रस्तर मूर्ति को या शिला में तब्दील अहिल्या को शाप के कारण देखकर जो है तो एक क्या है अनमनी स्थिति हो गई। और उसका परिणाम किस प्रकार का हुआ इस क्षण में मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। उस स्त्री की इस अवस्था को देखकर राम को अति दुख हो जाता है। फिर धीरे से अहिल्या के पूरे शरीर पर अपना हाथ फेरते हैं, चेहरे से पैर तक तथा पैर से चेहरे तक। उनके अद्भुत स्पर्श से शिला बनी अहिल्या के शरीर में धीरे धीरे प्राण संचारित होने लगता है। आंखें टिमटिमाने लगती है, आंखों की रोशनी लौटने लगती है, होठ फड़फड़ने लगते हैं। प्राण संचरित होने पर अहिल्या अपना परिचय देती हुई राम को अपने बारे में पूछती है। राम का परिचय पाने पर अपने यातनामय जीवन की गाथा बताती है, अपने निरपराध का एहसास कराने लगती है। जो कुछ भी घटित हुआ उसमें उसका कुछ भी दोष नहीं, जो दोषी है वो तो छल कर के निकल गया, फिर सजा मुझे क्यों। तो इस प्रकार का वो जो है तो क्या है सवाल स्वयं जो है तो राम से करती है। और उससे संबंधित एक छंद है वो देख लीजिए, मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। किंतु वत्स तेरे सिर पर रख हाथ, सत्य सत्य कहती हूँ परमोद्धार। साक्षी पृथ्वी साक्षी है आकाश, हुई नहीं संपृक्त किसी के साथ कभी अहिल्या अपने पति को छोड़। देख लीजिए, अहिल्या जो है तो अपनी जो है तो निर्ममता, पवित्रता और अपनी जो है तो क्या है अच्छाई का बखान करते हुए राम से कहती है और पूछने लगती है, बोलो राम इसमें किसका दोष है। पति द्वारा लगाए गए आरोपों का मैं सह न सकी और शाप के गरल को भी चुपचाप पिया, कोई प्रतिवाद नहीं किया। प्रबल ताप के कारण लहू बर्फ बन गया, जुआ ऐड गई, वाक्य बंद हो गए, चेष्टाएं भी बंद हो गई।
कहो वत्स, पत्नी के प्रति पति का ये अन्याय कितना निर्दयी है। मुझे तो पूरी पुरुष जाति से ही क्या है घृणा होने लगी थी। एक ने छल किया और दूसरे ने शाप दिया, फिर भी तुम उद्धारक बनकर आए और मेरा उद्धार किया। तुम धन्य हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अहिल्या के विलाप में अपने निरपराधत्व का बोध है और पुरुष वर्ग द्वारा किए अत्याचारों के प्रति घृणा है। अहिल्या यहाँ मानवीय स्तर पर आकर पुरुष दम को तोड़ने की कोशिश करती है। वो दम नहीं, सत्य तक जाने की एक और क्या है ललक सुनाई देती है। तो देख लीजिए मित्रों, इसके अंतर्गत अहिल्या प्रसंग को, अहिल्या नारी होने के कारण नारी की संवेदना के द्वारा या नारी की जो है तो वेदना के द्वारा उसको जो है तो मैंने एक विशिष्ट अंदाज में आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया। अब इस भूमिजा खंड काव्य के अंतर्गत की दूसरी नारी पात्रा जो है, जो कि नायिका है, प्रमुख है ना, और इसी के कारण तो जो है तो ये खंड काव्य जो है तो हमें दिखाई देता है कि नागार्जुन जी ने हमारे सम्मुख चित्रित किया हुआ है या उसे जो है तो लिपिबद्ध किया हुआ है। भूमिजा के अंतिम प्रसंग में सीता का आत्मलाप है। लंका विजय के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं। रावण के बंदीवास में सीता को मुक्त करने के पश्चात राम ने उसकी प्रामाणिकता एवं पवित्रता की अग्नि परीक्षा दी थी। फिर भी अयोध्या में एक धोबी द्वारा सीता के रावण के राज में बंदीवास के दिनों को लेकर संदेह उत्पन्न करने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं। राम जनता की इच्छा पर खरे उतरना चाहते हैं। राजा के किसी भी प्रकार के कार्य पर जनता ने किसी भी प्रकार की उंगली उठाना उचित नहीं है। इस प्रकार का आदर्श लेकर जीने वाले राम अपने आदर्श एवं प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु सीता का त्याग करते हैं। वास्तव में राम को पूरी तरह पता है कि सीता 100% पवित्र है। इतना मालूम होते हुए भी राम मात्र आदर्श के झूठे दंभ के कारण सीता का त्याग करते हैं। उन्हें चिंता है समाज मन की, पर समाज मन की चिंता करने वाले इस मर्यादा पुरुषोत्तम ने नारी मन की चिंता नहीं की। देख लीजिए कितना बड़ा सवाल उन्होंने यहाँ पर उपस्थित किया है और एक ही ना वो सत्य प्रतीत होता है। सीता को इसी बात का दुख है कि परायों की बातों को मन पर लेने वाले राम ने पत्नी की बात पर मन नहीं लिया। सीता ने रघुकुल की एक पक्षी मर्यादा और न्याय के प्रति व्यंग्यपूर्ण नारी सुलभ आक्रोश व्यक्त किया हुआ है। देख लीजिए एक छंद में यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ, उससे आपको उसका भावबोध ग्रहण करने में और सीता के जो है तो वेदना को, संवेदना को समझने में आप लोगों को क्या है बहुत सहायता होने वाली है। प्रमाणित क्या करना है मुझे, पावनता अपनी, अपना शील प्रमाणित क्या करना है मुझे, कुए सुचिता चारित्रिक ओज, हाय रे राजा, हाय रे नीति, हाय रे रूढ़िबद्ध जन भीति, हाय रे पुरुष, हाय रे धम, हाय रे एक पक्षीय वो न्याय। सीता आक्रोशमयता के साथ कहती है कि आखिर वो बार बार अपनी पावनता, चारित्र, शुद्धता के पक्ष में सफाई क्यों दे। इतिहास में अपना नाम अंकित करने वाले पुरुषोत्तम राजा अपनी कीर्ति की रक्षा कर रहे हैं, तो सीता जैसे सामान्य जन को क्यों नहीं लेना, क्या लेना देना। राजतंत्र में पोषित राम की नीति के विपरीत सीता अपने को लोककुल में पनपे हुए घास की तरह दिखती है। यानी उसकी जो है तो अहमियत एक तृण घास की, यानी कि तुच्छ के बराबर है, ऐसा वो स्वयं को क्या है महसूस करती है। देख लीजिए कुछ छंद की यहाँ पर वो पंक्तियां आ रही है। बने पुरुषोत्तम जग विख्यात, रचित होगा फिर इतिहास, हमारा क्या हम तो है घास। सीता को अपने जन्म का प्रसंग याद आ रहा है। राजशिष्टाचार की निष्ठुरता पर वो विलाप कर रही है। आज जिन बच्चों को राजमहल में पालना चाहिए था वे जंगल में पाल रही है।
सीता युग परिवर्तन की कल्पना करने लगती है और उसे लगता है कि आखिर कब तक दम, झूठा अभिमान, गौरव का बोझ ढोते यह रघुकुल चलेगा। सत्य की तह तक आकर कब न्याय किया जाएगा। वो युग परिवर्तन के उस दौर की कल्पना करने लगती है जहां आडंबर, प्रवाद और झूठी प्रतिष्ठा को कहीं जगह नहीं मिलेगी। और वो सोचती है, विचार करती है, उसी के जो है तो सोच विचार को यहाँ पर एक जो है तो मित्रों छंद को मैं आप लोगों के सम्मुख रखकर प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए, सोच रही हूं कब होगा वो कल, वो मनंतर युगा युगारंभ का दौर। सोच रही हूं परिवर्तित काल कैसा होगा, क्या होगी युग रीति। एक एक जन बोलेगा जब सत्य, जब न प्रवादों पर नृप देंगे ध्यान। देख लीजिए, ये जो परिवर्तनवादी विचार में सीता जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि अग्रसर हुई भी है। और वो कहती है कि ये युग का कायाकल्प कब होगा, कब होगा ये कायाकल्प वाला युग कब आएगा, जब सभी सच बोलेंगे, झूठ मोम की तरह गल जाएगा, सभी को न्याय सच सुलभ हो जाएगा, हर कोई स्वतः अनुशासनबद्ध रहेगा, राजा अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, जन जीवन में ग्लानि नहीं होगी, नर नारी दोनों समान होंगे, दोनों के लिए मर्यादा, न्याय, विद्या, बुद्धि, विवेक समान होंगे। और आगे देख लीजिए, वो कहते हैं नर नारी में मर्यादा के बोध सम सम होंगे, सम सम होगा न्याय, यही जांच पड़ताल के बाद कि किसी को दोषी सिद्ध किया जा सके। घर में सोना चांदी, अन्न, वस्त्र आदि कुछ हो, प्रभुता भी हो, यौवन भी हो, किंतु जन मन को पहले तो क्या है, ज्ञान का दीपक चाहिए। ऐसा जो है तो युग परिवर्तन कब होगा, इस प्रकार का वो विचार विनिमय करती है। और हमें दिखाई देता है कि अपनी बात जो है तो वो रखने का यहाँ पर क्या है प्रयास करती है। और इन नारियों को विशेष कर अहिल्या और सीता को किस प्रकार अपने जीवन में जो है तो क्या है वेदना को, इतना ही नहीं तो उनकी संवेदना को यहाँ पर जो है तो आघात हुआ है, वो हमें क्या है मित्रों देखने के लिए मिलता है। मैं उनको आप लोगों के सम्मुख एक के बाद एक दोनों की बातों को रखते हुए इसे जो है तो आगे लेकर चल रहा हूँ। देख लीजिए, अहिल्या और सीता दोनों दुखी है पुरुषों के दर्प से, अहम भाव से। उनको कुछ सुना नहीं गया या उनका कुछ किसी ने सुनकर नहीं लिया। अपराध किसका है यह भी देखा नहीं गया, बगैर देखे सत्यता की, बगैर जांच पड़ताल किए बगैर न्याय किया गया। इस न्याय व्यवस्था में हमेशा स्त्री को ही दोषी करार दिया गया और उसे सजा भी दी गई। अहिल्या तथा सीता के माध्यम से नागार्जुन ने पुरुषी वर्चस्व वाली राज सत्ता, धर्म सत्ता तथा न्याय व्यवस्था को खुली खुली चुनौती यहाँ पर क्या है दी हुई हमें देखने के लिए मिलती है। तो मित्रों देख लीजिए, हमने इससे पूर्व ही भूमिजा इस खंड काव्य के शीर्षक के सार्थक तक के पश्चात उसकी जो है तो कथासार, कथा प्रसंग या कथा वस्तु को सविस्तार से आप लोगों के सम्मुख सारी बातें रखी थी। उसको रखने के पश्चात मुझे ऐसा लगा इसमें कि ये जो दो नारी पात्र है, जो नारी की चेतना है, या दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि नारी की जो वेदना और संवेदना है उसे जो है तो क्या है आपके सम्मुख रखना आवश्यक था। इसलिए मैंने अपने शब्दों में स्थूल रूप में आप लोगों के सम्मुख संक्षिप्त में इनका जो है तो परिचय रखते हुए उनकी वेदना का, संवेदना का बखान किया। मित्रों देख लीजिए, मुझे लगता है कि भूमिजा की कथा का विकास जो खंड काव्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं, तो इससे खंड काव्य के जो लक्षण होते हैं,
खंड काव्य की जो है तो परिभाषा होती है, खंड काव्य के जो है तो क्या है तत्व होते हैं, उसके तत्वों पर या उसके जो है तो लक्षणों पर ये भूमिजा खंड काव्य पूरा पूरा उतरता हुआ हमें क्या है यहाँ पर दिखाई देता है। उस पे एक संकेत देते हुए मैं जो है तो यहाँ पर हमारा भूमिजा खंड काव्य समाप्त हुआ घोषित करने वाला हूँ। तो देख लीजिए मित्रों, भूमिजा के लिए नागार्जुन ने जिन प्रसंगों का चयन किया वे समय अवधि के दृष्टि से बहुत अंतर रखते हैं। भले उसमें डिस्टेंस है, उसमें जो सिलसिला होना चाहिए ना, तो अब जाहिर है कि राम मर्यादा पुरुषम है, पुरुषोत्तम है, राम जो है तो भगवान है, राम को मानने वाला हमारा भारतवर्ष है, राम की हर छोटी मोटी घटनाएं हमें ज्ञात है, राम पर जो जो रामायण जो है तो चित्रित हुई हुई महाकाव्य वो पूरा की पूरा हमें क्या है जो है तो आकलन हुआ है। अभी सारी बातें उनकी जरा जरा मालूम होने के कारण हमें दिखाई देता है कि भूमिजा में केवल 3 प्रसंग लिए हुए हैं, बहुत सारा हिस्सा उसमें का छुटा हुआ है, किंतु वो भी सिलसिले से है और नायक नायिका भी उसमें बराबर से जो है तो खंड काव्य के जो है तो लक्षणों के माफिक कार्य करते हुए भी नजर आते हैं। तो इसको ऊपरी ऊपरी नजर से अगर हम देखते हैं सिलसिले से, तो ये जो है तो भूमिजा खंड काव्य की जो है तो धरातल पर खरा उतरता है। तो देख लीजिए, मैंने आपको इसलिए इससे पहले ही बताया कि नागार्जुन ने जिन प्रसंगों का चयन किया हुआ है उसमें समय अवधि की दृष्टि से बहुत अंतर रखती है, केवल अंतर रखती है, बाकी कुछ नहीं। किशोर अवस्था में विश्वामित्रा के साथ वनगमन है, युवा अवस्था में अहिल्या उद्धार और प्रौढ़ अवस्था में सीता त्याग। ऐसा सिलसिला अगर जुड़ा लेते हैं हम उतना खंड काव्य के पुरता ही विचार कर कर भूमि जाके, तो ये सिलसिला बराबर जुड़ जाता है, उसके लक्षण पर वो पूर्णतया उतर जाता है और वो कसौटी में जो है तो क्या है सिद्ध हो जाता है। तो इन कथाओं की समय अवधि में अंतर होकर भी एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग में प्रवेश करते समय हमने बहुत कुछ हिस्सा छोड़ा होने का जो बोध नहीं होता, क्योंकि ये सभी प्रसंग एक ही लक्ष्य की ओर क्या है बढ़ते हैं। प्रथम प्रसंग में कथा मुख है, तो द्वितीय प्रसंग में समुचित विकास है और तृतीय अंक में फलगमन है। नागार्जुन अंत में आकर अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल हुए हुए है, इसलिए कथा प्रसंग पात्र एवं चरित्र विकास तथा फल प्राप्ति आदि सभी दृष्टियों से भूमिजा एक सफल खंड काव्य साबित होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका में हमने जो है तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पेपर नंबर 7 के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता इस पेपर के पाठ्यक्रम में भूमिजा नामक जो दूसरी किताब रखी हुई थी जो कि खंड काव्य थी, नागार्जुन जी की थी, इसको आप लोगों के सम्मुख सुस्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से कवि के परिचय के पश्चात उसके अंतर्गत की जो है तो क्या है शीर्षक की सार्थकता, उसका कथा प्रसंग कथानक, इतना ही नहीं तो उसके अंतर्गत की जो है तो महत्वपूर्ण दो नारी पात्रों और उसके खंड काव्य होने की जो प्रासंगिकता है या खंड काव्य के रूप में भूमिजा किस तरह से सफल हुआ है, ये तमाम बातों को मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। आज के इस तासिका में हमारा जो है तो आधुनिक हिंदी कविता का पाठ्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।